गाइस, देविकास किचन में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको उड़द धुली दाल के भल्ले बनाने सिखाऊंगी। ये भल्ले जो हैं बाजार के भल्लों से बहुत ही बढ़िया और नरम बनते हैं। बस इसमें आपने क्या करना है कि जैसे ये मैंने एक पाव दाल 250 ग्राम जो दाल है वो मैंने ले ली है और इस दाल को 2 से 3 घंटे जो है हमने भिगो के रखा है। और अगर आप चाहते हैं कि इंस्टेंट भल्ले बनाना तो उसमें आपने क्या करना है, जो उबलता हुआ पानी है उसमें इसको डिप कर देना है। और अगर आप उबलते हुए पानी में इतनी दाल को डिप कर दोगे तो उसमें आपको विदिन हाफ आवर ही भिगोना पड़ेगा अगर आपको इमरजेंसी है। और अगर आपको कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है तो आप इसको 2-3 घंटे दाल को भिगो के जो नॉर्मल पानी है उसको रख दो। अब मेरी इस दाल को 2-3 घंटे हो गए, ये दाल देखिए ये फूल भी गई है। तो जो इसका पानी था वो मैंने निकाल दिया। अब ये छाननी में ये मिक्सी में मैं इस दाल को जो है ये देखिए, अब मैं इस मिक्सी में इस दाल को घुमाऊंगी और इसकी जो दाल की जो पिट्ठी होती है वो मैं घर पे ही बनाती हूँ। क्योंकि जो बाज़ार की पिट्ठी होती है, कई बार क्या होता है कि मतलब लोग सोचते हैं कि हम घर में भल्ले बनाएं और वो बाज़ार से रेडीमेड पिट्ठी ले आते हैं। लेकिन वो जो पिट्ठी होती है वो एक तो हमें ये पता नहीं होता कि वो कब की उन्होंने पीस के फ्रीजर की होती है, और अगर वो उन्होंने सेम डे भी अगर वो हमारे सामने भी हमें पीस के, क्योंकि कई शॉप्स में सामने भी पीस के देते हैं डोसे के लिए, वड़ों के लिए, भल्लों के लिए, तो उसमें ये बात होती है कि अगर आप उनके वहाँ की पिसी हुई जो पिट्ठी लेके आओगे तो उसमें क्या होगा कि उसके जब आप भल्ले बनाओगे ना तो वो चिपकेंगे। वो जो घर के आप तेल के अंदर वो पिट्ठी डालोगे, भल्ले बनाओगे उसके, तो वो भल्ले जो है ना वो चिपक जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे भल्ले एक तो गोल गोल नहीं बनते और साथ में जो है वो स्पॉन्जी नहीं बनते, क्योंकि उसमें वो इतने करारे हो जाते हैं चिपकने की वजह से, तो वो मज़ेदार नहीं बनते। तो ये जो घर की पिट्ठी होती है इसके एक तो भल्ले चिपकेंगे नहीं और एक करारे बनेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। इसमें ये हमने 1 पाव दाल डाली है और थोड़ा सा अभी मैंने पानी, सिर्फ 2 घूंट पानी डाला है। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम इसमें और पानी डाल लेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे कि जो दाल है वो कितनी थिक है। वो थिकनेस के हिसाब से फिर हम बाद में पानी डाल लेंगे। और मैंने ये 1.5 इंच का टुकड़ा जो है मैंने अदरक का लिया था और उसको छिल के मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अगर आप चाहो तो इसमें आप लहसुन भी डाल सकते हैं। लहसुन की, जैसे अगर आप लहसुन खाते हैं, लहसुन हम भी खाते हैं लेकिन मैं भल्लों में बहुत रेयर डालती हूँ। अगर आप चाहें तो आप जो है लहसुन डाल सकते हैं। एक तो लहसुन से भी जो है वो एसिडिटी नहीं बनती और लहसुन का भी जो स्वाद है वो इसको और ज़्यादा इन्हेंस करता है। और इसमें मैंने ये 3 जो है ये हरी मिर्चें, ये भी मैं इस दाल की पिट्ठी के साथ ही जो है वो इसको बीच में डाल दूंगी, जिससे कि ये साथ में ही ब्लेंड हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं इसको बारीक बारीक भी काटूंगी तो ये भल्लों में जब मुंह में आएगी तो हो सकता है, क्योंकि कई बारी जो दाल ये हरी मिर्च होती है ये बड़ी तीखी होती हैं, तो वो फिर किसी को मिर्च ना लगे तो आप इस दाल के साथ भी इसको पीस सकते हैं। अब मैं आपको इसका प्रोसीजर दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये जब मैंने इसको भी मिक्सी को चलाया था तो उसमें मुझे कम से कम आधा कप, आधे से थोड़ा सा कम पानी इसके अंदर डाला था मैंने, क्योंकि जो दाल थी वो पीसी नहीं जा रही थी। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पानी की इसमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम हिसाब से पानी डालेंगे, क्योंकि अगर हम पहले ही पानी डाल देंगे तो जो पिट्ठी है वो इतनी नरम हो जाएगी कि उसके भल्ले आप हाथ से बना ही नहीं पाओगे। तो पहले आप हिसाब से देखो कि पिट्ठी को कितनी ज़रूरत है पानी की। अब मैंने इसमें आधे से कम कप पानी का डाला और उसको एक बार मैंने जो है उसको चलाया मिक्सी को, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, चम्मच के साथ इसको पूरा
ये इस तरीके से, ये देखिए, ये आप इस तरीके से इसको ऊपर नीचे घुमा लोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो दाल होती है वो नीचे रह जाती है, और जब आपको लगेगा कि पिट्ठी जो है वो पिस गई है, क्योंकि ऊपर से आपको पिट्ठी पिसी हुई नज़र आएगी और नीचे से दाल के दाने होंगे, जिससे जो आपके भल्ले हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो आपको अच्छे से पूरा चम्मच पहले इस तरीके से मारना है और फिर उसमें 2 घूंट पानी और डालना है, क्योंकि इसमें जो पानी का क्राइटेरिया है वो बहुत ध्यान से हमें डालना पड़ता है। अगर पानी ज़्यादा हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब हम इसको एक बार ही दोबारा चलाएंगे। ये देखिए गाइस, इसको मैंने फिर एक बार दोबारा चलाया और इसको चम्मच से मैंने ऊपर नीचे किया दाल को, लेकिन दाल जो है अभी बहुत थिक है और अभी भी इसके अंदर जो दाल है वो अभी साबुत है। तो इसमें हम कम से कम थोड़ा सा पानी और डालेंगे। 4-5 स्पून मैंने पानी के डाल दिए। अब मैं इसको फिर दोबारा से पीसती हूँ और आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये हमारी जो पिट्ठी है ये हमारी बन गई है, और इसमें कम से कम जो ये वाला कप है, ये 1 कप हमें बीच बीच में पानी डालना पड़ा। तो आप इकट्ठा पानी मत डालिएगा। जब आप अपनी मिक्सी में दाल डालोगे तो आप ऐसे कीजिएगा, जैसे मैंने तो इकट्ठी दाल डाल दी थी, तो आप आधी आधी दाल डाल के पीसिएगा, क्योंकि आधी आधी दाल जब हम डालते हैं तो हमारी पिट्ठी जो है वो आराम से पिस जाती है। तो आप जैसे आधी पिट्ठी डालिएगा, उसमें थोड़ा सा 2-4 चम्मच पानी के डाल के, और जो मैंने जैसे बताया आपको अदरक और हरी मिर्चें डाल दी थी मैंने, और अगर आप लहसुन डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हैं। तो उसमें उसको मिक्सी को चला लो और फिर एक बार चम्मच के साथ जो है उसको अच्छे से ऊपर नीचे कर लो, क्योंकि उससे अगर हमारे जो पिट्ठी में दाल के दाने नीचे रह जाएंगे तो वो भी अच्छे से जो है वो ब्लेंड हो जाएगी पिट्ठी। और उसके बाद जो आपकी हाफ पिट्ठी और रह जाएगी तो उसको फिर दोबारा से डाल के, तो उसको फिर ब्लेंड करके थोड़ा सा पानी डाल के चम्मच के साथ ऊपर नीचे घुमा के, तो आप ये पिट्ठी बना लीजिएगा। क्योंकि आपको भी ये मतलब अंदर से सेटिस्फेक्शन रहेगी कि जो पिट्ठी है हमारी वो हमारे घर की दाल की अच्छी जो है वो तरीके से पिसी गई है। अब आपने चम्मच लेना है और इसको आपने एक डायरेक्शन में जो है ना, इसको ऐसे अच्छी तरीके से जो है वो घुमाना है। जो मतलब अगर आप इस तरीके से डायरेक्शन करोगे तो ऐसी ही डायरेक्शन रहेगी, और अगर ऐसे आपने उसको करना है तो इस तरीके से घुमा लीजिएगा। क्योंकि ये जितनी ज़्यादा आप इसको पिट्ठी को चम्मच के साथ ये इस तरीके से ये करेंगे ना, तो आपकी पिट्ठी उतनी ही बढ़िया तरीके से जो है वो तैयार होगी भल्लों के बनने के। और इस प्रोसीजर को करने में कम से कम हमें 8 से 10 मिनट जो है वो लग जाते हैं। क्योंकि जब भल्ले बनते हैं और जब आप उसको बीच में से तोड़ के देखोगे ना, तो आपको उसमें पूरी जाली नज़र आएगी। ये देखिए, ये इस तरीके से आपने इसको करना है। ये देखिए गाइस, ये हमारी पिट्ठी इतनी अच्छी तरीके से जो है वो हम इसको घुमा रहे हैं, और ये जब इसके भल्ले बनेंगे वो इतने सॉफ्ट और इतने स्पॉन्जी बनेंगे कि माउथ वाटरिंग भल्ले बनेंगे। ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये अब हमारी जो पिट्ठी है ये ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। इसमें मैंने कम से कम 4 से 5 चम्मच जो है मैंने पानी डाला था। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि उसकी थिकनेस के हिसाब से, कि जब हम भल्ले को अपनी 2 उंगलियों के बीच में लें तो वो आराम से हमारे हाथ में आ पाए। ये ना हो कि वो इतनी पतली हो जाए कि जो हमारे हाथ में भल्ला आ ही ना पाए, और ना ही इतना गाढ़ा हो कि, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा थिक भी रह जाएगी ना इसकी जो पिट्ठी है, तो वो क्या होगा, वो ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए जो आप पानी का प्रपोर्शन मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो पानी का प्रपोर्शन है वो ही इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। कि अगर ये एक बार अच्छी तरीके से आप इसको
ब्लेंड कर लेंगे अपने हाथों से तो आपके भल्ले जो है वो माउथ वाटरिंग बनेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब मैं इसमें जो है वो मसाले डाल रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कितने कितने मसाले जो हैं इसमें डालूँगी। सब ये पहले तो हमने जो है ये हींग ली है। ये कम से कम आप इतनी जो है वो हींग डाल देंगे इसके अंदर, क्योंकि जो उड़द की दाल होती है वो थोड़ी वाई होती है, तो वो अंदर जो है वो एसिड की प्रॉब्लम ना करे, तो इसलिए आप पहले ही हींग डाल दीजिए। ये जो है ये जीरा, क्योंकि जो जीरा है उसका भी अपना बहुत अच्छा फ्लेवर होता है भल्लों में। और क्योंकि आपने 3 हरी मिर्च डाली थी, और जो दही है, दही भल्लों में जो दही भी आप तैयार करोगे तो उसमें भी मिर्च डलेगी, तो ये इतनी मिर्च हो गई। और ये नमक का प्रोपोर्शन भी आपको देख के डालना पड़ेगा, क्योंकि जो दही है दही में भी नमक डलेगा, इसलिए इसमें भल्लों के लिए इतना जो है नमक वो एनफ है बस। और ये जो है ये मैंने किशमिश निकाली है। इसमें जो किशमिश है उसको भी 2 पार्ट में काट के इसके अंदर डालूंगी। ये कम से कम 20 से 25 जो है ये किशमिश है। जो किशमिश है वो इसका फ्लेवर जो है आउटस्टैंडिंग बना देती है। ये हम इसको जो है इसकी लेंथ के हिसाब से 2 हिस्सों में, नहीं तो अगर कोई बड़ी सोगी है तो उसको 3 हिस्सों में हम काट देंगे, कि जिससे जब हम भल्ले खाएं तो जैसे आप हल्दीराम के भल्ले मंगवाते हो या बिट्टू टिक्की वाले के भल्ले मंगवाते हो, तो उसमें भी उन लोगों ने ड्राई फ्रूट डाला होता है। तो ऐसे ही आप भी बनाइए घर पे और स्वाद लीजिए हल्दीराम और बिट्टू टिक्की के भल्लों का। ये अगर आप एक बार अपने घर में बनाने लग जाओगे तो आप बाहर के भल्ले खाओगे ही नहीं। और इस भल्लों को बना के आप अपने फ्रिज में कम से कम विदिन 1 वीक आप यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें करना क्या है कि जब हम भल्ले तलेंगे तो भल्ले तल के साथ में ही पानी में डालते जाएंगे, और उसके बाद कम से कम जब हमारे पूरे भल्ले कंप्लीट हो जाएंगे और हम सारे भल्लों को पानी में डाल देंगे, तो 15 से 20 मिनट के बाद, क्योंकि भल्ले उस टाइम बहुत गर्म होंगे, पानी के अंदर भी वो बहुत गर्म होते हैं, क्योंकि उसको हमने फिर दबा के, और वो मैं दबाने का भी प्रोसीजर आपको बताऊंगी कि बिल्कुल हल्की हथेली से उसको दबाना है। ये नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा उसमें दम लगाना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा दम लगाओगे तो हमारे अच्छे बने भल्ले भी जो हैं वो टूट जाएंगे। बस उसको दोनों हथेलियों के बीच में लेके तो उसके पानी को दबा के निकाल देना है, और एक बाउल में आप उसको कवर करके एयर टाइट में, या जो भी आपके घर में बाउल अवेलेबल है, तो उसको आपने भल्लों को डाल के तो आपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हो आप। तो 1 हफ्ता जो है ये भल्ले आप अपने घर में खा सकते हैं, या कोई गेस्ट आए तो तब आप भल्ले पापड़ी की जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पापड़ी आप घर में बना सकते हैं, नहीं तो पापड़ी का जो पैकेट आता है वो बाज़ार में अवेलेबल होता है। तो आप पापड़ी 3 से 4 पापड़ी, एक अगर जैसे आप 1 प्लेट बनाएंगे तो उसमें आप 3 से 4 पापड़ी डाल के फिर ये भल्ले का जो आपने प्रोसीजर जो मैं आपको बताऊंगी तो वो आपने करना है, तो वो भल्ला पापड़ी रेसिपी हो जाएगी। और अगर खाली आपने दही भल्ला जो है वो अपने घर में सर्व करना है तो आपको जैसे मैं बताऊंगी आप वैसे ही फॉलो कीजिएगा, तो आपके स्वादिष्ट भल्ले तैयार हो जाएंगे। देखिए गाइस, अब जो मेरे ये भल्ले की पिट्ठी है इसको मैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपने जितना भल्ले की जो है वो बनानी है, जितने बड़े भल्ले आपने बनाने हैं उतने बड़े आप लीजिए। ये देखिए, ये अब हम एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। जो तेल है उसको मीडियम लो में आपने गरम करना है, हाई पे गरम नहीं करना, क्योंकि हाई पे गरम करते ही जो भल्ले हैं वो जल जाएंगे। और इसमें अभी आपको मैं दिखाऊंगी
कि भल्ले अपने आप ही टर्न करते जाएंगे। हमें भल्लों को टर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ उस वजह से ही होंगे कि जिसमें हमारी जो पिट्ठी है ना, अगर वो सही तरीके से बन जाएगी तो हमारे जो भल्ले हैं वो बढ़िया बन जाएंगे, और उसको आपको पलटने की भी ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने आप ही जो है वो अच्छे से हो जाएंगे। ये देखिए, ये आप एक बार में इतने तेल के अंदर कम से कम 15 से 16 भल्ले जो है आप डाल सकते हैं। ये आप खुद देखिए कि भल्ले जो हैं बिना कोई बेकिंग सोडा वगैरह डाले या इनो डाले, वो अपने आप देखना अभी आप कि ये कितने फ्लफ़ी बनेंगे। बस इसमें सारा खेल जो है वो पिट्ठी का है। लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे तो आप जो पिट्ठी है वो आप घर में ही बनाइएगा, क्योंकि जो बाज़ार की पिट्ठी है वो एक दो बार हमारे घर में जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो लेके आए थे, तो उनका सारा ऑयल जो है वो ख़राब हो गया था, क्योंकि जो पिट्ठी है वो चिपक रही थी। क्योंकि जो बाज़ार के हलवाई वगैरह होते हैं जहाँ जो ये पिट्ठी पीसते हैं, तो वो फ्रीजर में कर देते हैं इसको। पहली बात तो वो इतनी ज़्यादा उसमें बर्फ़ जमी हुई होती है कि उसको हमें कम से कम 2 घंटे बाहर रखना पड़ता है, और फिर जब वो उसकी बर्फ़ पिघलती है तो वो सिर्फ पानी पानी हो जाता है पूरी पिट्ठी के अंदर। ये देखिए, ये भल्ले आप देखिए, ये देखिए गाइस, ये देखिए कितने फ्लफ़ी बने हैं। ये बिना कोई सोडा डाले, बिना कोई इनो डाले, ये कितने बढ़िया बने हैं। और ये अपने आप कितने आसानी से देखिए ये उलट पलट रहे हैं। लेकिन अगर आपकी पिट्ठी पतली हो जाएगी तो ये साथ में ही चिपक जाएंगे, और जो सारा तेल होगा वो भी ख़राब हो जाएगा। बस जैसे मैंने आपको बताया है कि जो पिट्ठी है उसको 2 से 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे तो आपने भिगोनी है, और अगर एमरजेंसी में आपको चाहिए तो आधे घंटे आपको भिगोना पड़ेगा, बिल्कुल गर्म उबलता पानी दाल में डाल के। फिर उसके बाद आपने उसमें अदरक और हरी मिर्च डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के 2-2 घूंट पानी डाल के आपने उसको मिक्सी में जो है वो पीसना है। बस ध्यान रखना है कि हमने उसको चम्मच से अच्छे से जो है ऊपर से नीचे तक चम्मच घुमाना है कि नीचे जो दाल है उसके दाने ना रह जाए। ये देखिए, बस ये हमारे एक बार के जो भल्ले हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये गैस हम लो मीडियम पे कर देंगे, और अच्छे से इसका जो तेल है वो हम कड़छी के साथ दबा के इसको निकालेंगे। और ये देखिए, ये पानी है, ये पानी में साथ साथ डालते जाएंगे। ये देखिए, ये हमने यहाँ से ये निकाला, ये 5 से 6 भल्ले आ गए हमारे, और ये हमने इसको ऐसे करके पानी में डाल दिया। ये देखिए, अगर आप चाहते हैं, कई बार मन करता है कि जैसे इतने फूले फूले भल्ले जो हैं हम चाय के साथ भी खाएं, तो जो आखिरी बार के जो भल्ले रह जाते हैं तो वो आप चाय के साथ खा सकते हैं। उसको पानी में नहीं डिप करोगे आप, तो वो चाय के साथ करारे करारे भल्ले खा लीजिए। ये देखिए, ये देखिए गाइस, अब हमारे एक बार के भल्ले हो गए। अब हम ये दूसरी बार के भल्ले डाल रहे हैं। गैस हमने लो मीडियम कर दी है। बस हम ऐसे करके, ये देखिए, ये हाथ से ऐसे लेते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। ये आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप कितना बड़ा भल्ला जो है वो लेना चाहते हैं। मैं थोड़े भल्ले जो हैं वो थोड़े छोटे रखती हूँ, क्योंकि जो छोटे भल्ले हैं वो करारे ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि जो बड़े भल्ले होते हैं ना वो इतने करारे नहीं हो पाते जितने छोटे हो जाते हैं। ये देखिए, ये आप एक बार में कम से कम 5 से 7 भल्ले जो हैं वो आप खा सकते हो। ना तो ये हैवी होते हैं, और खाने का जो है ना, इसका एक
अलग ही मज़ा आता है जो घर के भल्ले होते हैं। ये देखिए गाइस, ये आपको पता चल जाएगा कि आपके नीचे से हो गए हैं। ये ना यहाँ पर ये ऐसे बबल्स आ जाते हैं इसके अंदर। ये देख रहे हैं आप, ये पूरी जो जाली आई हुई है उसके ऊपर बबल्स आ जाते हैं। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो नीचे से है वो हमारे भल्ले हो गए हैं। तो हम इसको ऐसे आराम से, बिल्कुल आराम से हम इसको पलट लेंगे और ये ना टूटेंगे और ये भी नहीं होगा कि ये चिपके नीचे, क्योंकि बस सारी बातों की एक ही बात है कि जो पिट्ठी है वो अच्छी तरीके से जो है हमारी वो तैयार हुई है। ये देखिए एक एक भल्ला जो है वो अलग अलग जो है वो घूम रहा है कढ़ाई के अंदर। ये देखिए, और आपके भल्ले इससे भी अच्छी तरीके से बन सकते हैं। बस आपको जो मैं बारीक बारीक जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, बस आपने सिर्फ वो फॉलो करनी है और इसमें कोई ऐसी दिक्कत है ही नहीं। बस इसमें सिर्फ पिट्ठी की मेहनत होती है, बाकी इसको जो आपने तलना है वो उसकी मेहनत है। अगर आप चाहें और अगर आपने फर्स्ट टाइम जैसे आपने भल्ले बनाने हैं तो आप एक छोटी कटोरी, जो सबसे छोटी कटोरी आपके घर में हो, तो बस आप उतनी कटोरी दाल जो है वो भिगो लीजिए। क्योंकि जो इतनी दाल है उसमें जो इंसान पहली बार बनाएगा ना, तो उसके लिए सारा प्रोसीजर फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप जो बिल्कुल छोटी वाली कटोरी है वो आप लीजिए और जैसे जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं आप फॉलो कीजिए, तो आपके भल्ले रेडी हो जाएंगे खाने के लिए। ये देखिए गाइस, अब ये मेरे भल्ले जैसे हो गए हैं, तो मैंने इसको थोड़ा सा हाई जो है स्पीड पे कर दिया है गैस को, कि जिससे ये 2-4 सेकंड और मैं करारे कर लूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये आपको अभी तो ये करारे नज़र आ रहे हैं ना, तो जैसे ही ये पानी में डालेंगे तो ये बिल्कुल आधे घंटे में ये पानी में एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया है। और मैं आपको सारी इसका जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊंगी। बस आपने इसको अच्छे से जो है पोनी में लेना है और इसको ऐसे दबा लेना है कि जिससे जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए और पानी में डाल के जाना है। और पानी में डालने का एक और फ़ायदा होता है कि आजकल जो है सब लोग डाइट कॉन्शियस हैं, उनको ये होता है कि हमने घी तेल वाली जो है वो चीज़ें नहीं खानी। तो आप इसको तलने के बाद जब पानी में डाल दोगे ना, तो जो इसका ऑयल होगा वो आप देखोगे, जब सारे भल्लों का निचोड़ लोगे तो जो इसका तेल होगा ना वो कम से कम 50 to 60% जो है वो तेल पानी में आ जाएगा। एक इसको डालने का फ़ायदा ये होता है पानी में कि ये नरम हो जाते हैं, और एक ये फ़ायदा होता है कि जो भी ऑयल जो ज़्यादा इसके साथ जो हमने इसको निकालते हुए इसको पानी में डाला होता है, तो वो सारा ऑयल जो होता है वो पानी में आ जाता है। अब ये देखिए गाइस, अब ये मैं तीसरी बार के जो है ये भल्ले तलने जा रही हूँ। अगर आपके घर में कोई गेट टुगेदर हो, अब जैसे न्यू ईयर पार्टी जो है वो है कल, या फिर जैसे अब बर्थडे पार्टी वगैरह हो या किटी पार्टी वगैरह हो, तो आप ये भल्ले बना के एक आइटम जो है वो अपने उसमें लंच या डिनर में आप रख सकते हैं। या अगर खाली टी पार्टी हो तब भी ये एक आइटम आपकी यूज़ हो सकती है। और ये मेरी गारंटी है कि ये सबको बहुत टेस्टी लगेंगे, क्योंकि जो बाज़ार के भल्ले होते हैं वो तो अगर आप एक छोटी कटोरी भी खा लो ना, तो उससे भी जो है ना बस इंसान सोचता है कि नहीं बस और नहीं लेना। लेकिन जो ये भल्ले होते हैं ना, अगर आज आप खाओगे ना तो कल फिर रेडी होगे आप आपके बच्चे, आपके घर में जो भी हो वो ही कहेगा कि बस मुझे एक कटोरी और भल्लों की चाहिए।
ये इतने टेस्टी बनते हैं। देखिए गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये ऐसे ये जाली सी आ जाती है, इसका मतलब हमारे भल्ले जो है वो हो गए हैं। तो बस हम इसको ये पलट देंगे। ये देखिए, क्योंकि अब जो तेल है वो भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो भल्ले फटाफट जो है वो सिक रहे हैं। मतलब जो हम एक बारी के भल्ले डालते हैं उनको कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाते हैं अच्छी तरीके से ऊपर नीचे से पकने में। बस हम इसको ऐसे आराम से, अगर कोई भल्ला जुड़ा हुआ है आपस में तो हम इस कोनी के साथ ही उसको अलग कर देंगे। ये देखिए, और अगर कोई भल्ला जुड़ा भी रह जाएगा तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, अब मैं आपको इसका अगला प्रोसीजर बताऊंगी। ये देखिए गाइस, जो हम ये भल्ले की रेसिपी बना रहे हैं तो उसमें वैसे तो बाजार से भी जो जीरा पाउडर मिल जाता है, लेकिन हम अपने घर में, मैं जैसे काली मिर्च, सौंफ सबको घर में ही भून के पीसती हूँ। ऐसे ये जो जीरा है ये भल्ले के ऊपर स्प्रिंकल करना है। जैसे दही के ऊपर स्प्रिंकल करो, या जैसे कोई सब्जी होती है उसमें अगर आपने जीरा स्प्रिंकल करना है तो बस आप ये 2 मिनट तवे के ऊपर ही इसको हल्का सा भून लीजिए। मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बस इतना भूनिए कि जिससे इसका रंग हल्का सा जो है वो चेंज हो जाए। क्योंकि अगर आप इसको हाई वॉल्यूम गैस में भूनेंगे या फिर बहुत ज़्यादा भून देंगे तो जो जीरे का स्वाद है ना तो वो कड़वाहट में आ जाएगा। तो इसलिए इसको बिल्कुल लो मीडियम गैस पे भूनना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए, कि भाई जब हम इसको पीस के रखें तो अगर कोई जीरे में कोई हल्का फुल्का मॉइस्चर हो भी तो वो भी भूनने से वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, ये इसका कलर जो है ये चेंज हो रहा है। तो बस अभी हम और 1 आधा मिनट जो है, और साथ साथ हमारा जो स्पून है वो चलता जाएगा, क्योंकि जहाँ पर भी स्पून रुकेगा वहीं पर ही जो हमारा जीरा है वो ज़्यादा ब्राउनिश हो जाएगा, और जितना ज़्यादा ब्राउन होगा वो खाने में उतना ही कड़वाहट में आ जाएगा। इसलिए जो साबुत मसाले होते हैं इनको भूनते हुए सिर्फ हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी मसाला, चाहे वो सौंफ हो, चाहे वो जीरा हो, चाहे वो काली मिर्च हो, तो उसको हमने स्लाइटली सा भूनना है बस। ये देखिए गाइस, ये जो मिक्सी का ग्राइंडर होता है उसमें हम इस जीरे को डाल देंगे। 5 से 7 मिनट, जैसे ही जीरा जो है वो हल्का सा ठंडा हो जाएगा तभी इसको डालना है। क्योंकि अगर आप गरम जीरे को ही डाल दोगे तो कई बार क्या हो जाता है कि जो मिक्सी है वो चलते चलते खुल जाती है। तो ये जीरे को इसमें डाल लीजिए, और आपको ये मतलब अंदर से ये आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि जो जीरा है ये आपने खुद पीस के, मतलब कि जो ये एक्चुअल में जीरा पाउडर है। क्योंकि कई बार बाज़ार में क्या होता है, जीरा पाउडर होता तो है, हम जो लेते हैं, लेकिन वो अंदर पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन जो हम घर पे मसाले पीसते हैं वो उसमें हमें ये सेटिस्फेक्शन होती है कि वो जेन्युइन चीज़ है। अब मैं अभी आपको इसका आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। गाइस, ये आधा किलो जो है ये घर का जमा दही है, और ये 4 जन के लिए, हमारे घर में 4 मेंबर्स हैं, उसके लिए मैं रेडी कर रही हूँ। ये मैं जो विस्कर होता है उसके साथ अच्छे से इसको बीट कर लूँगी। ये देखिए, इसको भी एक ही डायरेक्शन में, जैसे हम इसको दही को बीट कर रहे हैं ना, ऐसे जब हम पिट्ठी बनाते हैं दाल की तो हम एक ही डायरेक्शन में इसको बीट करते हैं।
अगर आपके घर में विस्कर नहीं है तो आप जो हैंडी है उसको भी मार सकते हैं, उससे भी दही जो है वो अच्छे से बीट हो जाता है। मिक्सी में कर सकते हैं, चॉपर में दही को जो है बीट कर सकते हैं। अब ये देखिए गाइस, जैसे मैं अपने दोनों बच्चों के लिए ये भल्ले के लिए दही रेडी कर रही हूँ। तो ये मैंने, क्योंकि भल्लों के ऊपर बहुत ज़्यादा दही नहीं डालना होता, ये मैंने इतना दही डाला। और क्योंकि गाढ़ा दही है बहुत, ये फुल क्रीम का जमा दही है घर का ही, तो इसमें हल्का सा जो है पानी डालेंगे, क्योंकि भल्लों के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा थिक दही नहीं चलता। तो ये देखिए, इसकी जो कंसिस्टेंसी है दही की, ये आप इतनी रखेंगे। ये देखिए, और ये जो मैंने ये जीरा किया था, ये जीरा मैं भून रही हूँ, और मैं भून के आपको ये दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये मैंने जो दही था वो बीट करके इसमें थोड़ा सा पानी, 3-4 घूंट जो है वो मैंने पानी के डाल के थोड़ा सा इसको, ये देखिए इतना पतला किया, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा बिल्कुल पानी की तरह पतला। और ये जो मैंने ये जीरा था, ये अभी ये इसको भूनना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कितने कितने जो मसाले हैं आपने ये 2 जनों के दही भल्लों में डालना है। ये देखिए, ये इतना ये भुना हुआ जीरा, ये इतना काला नमक, क्योंकि जो भल्ले हैं उसमें भी नमक हमने डाला था, पिट्ठी में मैंने आपको दिखाया था। ये इतना सफ़ेद नमक, ये इतनी लाल मिर्च, क्योंकि भल्लों में भी लाल मिर्च डली हुई है, हमारे घर में थोड़ी मिर्च करारी खाते हैं। और ये इतना गरम मसाला, और बिल्कुल थोड़ी सी ये इतनी ये भूरा चीनी, क्योंकि जो भल्ले होते हैं, बाजारी भल्ले होते हैं, उसमें भी जो है चीनी पाउडर मिलाया जाता है। ये देखिए, ये देखिए, ये जो भल्लों के ऊपर डालने वाला दही है ये तैयार हो गया। ये देखिए, अब हम जो भल्ले हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये जो 1 पाव दाल थी उससे ये इतने भल्ले बने हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस भल्लों को हमने किस तरीके से निचोड़ना है। ये जैसे हम ये भल्ला पकड़ेंगे और इसको ये ऐसे दोनों हाथों की तली के बीच में, ये ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से हम इसको ये निचोड़ लेंगे। और ये देखो, ये निचोड़ के ये भल्ला जो है ये इस तरीके से नज़र आएगा, और हम इसको ये प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखिए, फिर हमने एक और भल्ला, वैसे तो अभी मैं ये सारे भल्लों को एक कंटेनर में निकाल के रख दूंगी, लेकिन आपको दिखाने के लिए जो है ये मैं अभी ये कर रही हूँ, कि जिससे आपको ये पता चल जाए कि भल्लों को किस तरीके से निचोड़ना है। बस दोनों हाथों की हथेलियों के साथ ये ऐसे, ये, और बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से आपने ये प्रोसीजर को करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप भल्ले के साथ पापड़ी भी, अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो आप मैदे का डो है वो तैयार कर लीजिए। और अगर आप घर ना बना के बाज़ार से मंगवाना चाहते हैं तो आप पापड़ी का पैकेट जो है वो बाज़ार से मंगवा सकते हैं। बस उसमें जैसे एक को सर्विंग करनी है भल्ले पापड़ी की प्लेट, तो उसमें पहले आपने प्लेट में पापड़ी को 3-4 पापड़ी क्रश करके, हाथ से क्रश करके पहले पापड़ी डाल देनी है। फिर इस तरीके से आपने जो है ये भल्ले डालने हैं, और भल्लों के ऊपर जो है ये देखिए, ये इस तरीके से ये आपने
जो दही है ये डालना है। ये एटलीस्ट 2 जन के लिए ये प्लेट एनफ है। ये देखिए, इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया है, जितने भी मसाले थे वो सब डाल दिए हैं मैंने। और अगर चाहें तो आप ऊपर से, अगर आपके घर में अनार अवेलेबल है तो अनार आप काट के उसको जो है इसके ऊपर, ये देखिए गाइस, इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी जो इमली की चटनी है वो स्प्रेड कर दी है और ये माउथ वाटरिंग दही भल्ले की रेसिपी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरा ये जो है दही भल्ले की रेसिपी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट जो मेरी रेसिपी आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इसलिए प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा और उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।